Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 किंगडम प्रोकैरियोट पे आज हम डिस्कशन शुरू करेंगे बेटा। हमारा फर्स्ट लेक्चर है आज किंगडम प्रोकैरियोट के ऊपर। सबसे पहले बेटे हम बात करेंगे किंगडम प्रोकैरियोट के अंदर किन तरह के इंडिविजुअल्स को हम पढ़ते हैं और रिलेटेड पॉइंट जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों ने ऑन दी ऑनवर्ड पढ़ने हैं। बेटा किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर हम उन सभी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को रखते हैं बेटा जिन्हें हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हम उन इंडिविजुअल्स को कहते हैं बेटा जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। अब प्रोकैरियोटिक सेल जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में है वो कैसे होते हैं बेटा, ये इनकी टर्मिनोलॉजी इसी चीज को डिफाइन करती है। जो वर्ड प्रोकैरियोट है ये दो वर्ड से मिलकर बना है। सबसे पहला वर्ड है बेटा प्रो, एंड प्रो मीन बिफोर। The first term is the pro, which means the before, and carrion is derived from the word that is the second part named as the nucleus. तो अगर मैं इन दोनों कंपोनेंट्स को कंबाइन करूं तो बात ये होगी कि प्रोकैरियोट्स बिफोर द न्यूक्लियस, द ऑर्गेनिज्म दैट हैज इवॉल्व्ड बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियस, कि वो सभी इंडिविजुअल्स बेटा जो न्यूक्लियस के डेवलप होने से पहले बने हैं, हम उन सभी को हम प्रोकैरियोट की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेटा हमने अगर एएलपी के अकॉर्डिंगली इसकी डिस्कशन करनी है तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। कि अगर आप लोगों के सामने एक बैक्टीरिया को रख दिया जाता है तो आप अगर उसकी फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड मूवमेंट शो करें, उसकी डायसेक्शन और उसकी ओपनिंग करते हुए आप उसके स्टेप बाय स्टेप इनर पार्ट्स में मूव करें तो वो कौन से कंपोनेंट्स होंगे जो आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। तो यहां पर मैंने कुछ उसके कंपोनेंट्स लिखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये 8 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मैक्सिमम बैक्टीरियाज के अंदर पाए जाते हैं बेटा। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो ये वो 8 वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वो प्रॉपर्टीज हैं, ये वो हिस्से हैं बेटा जो किसी भी एक नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर देखे जाते हैं। अब ये कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले आती है बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन, द बाउंड्रीज ऑफ अ बैक्टीरिया, जो उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री भी हो सकती है बेटा। एक नॉर्मल बैक्टीरिया को अगर ओपन किया जाए ना बेटा तो उसके सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, उसी के साथ उसमें पाई जाती है सेल वॉल। ये दो ऐसी मेम्ब्रेन हैं जो किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मौजूद हो सकती हैं बेटा। तो पहले आएगी उसकी सेल वॉल और देन इनर साइड पर आती है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आउटर मोस्ट बाउंड्री मेम्ब्रेन ये पहला कंपोनेंट। सेकंड पार्ट है साइटोप्लाज्म के नाम से। मेम्ब्रेन्स की इनर साइड पर किसी भी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोट का है चाहे वो किसी भी जगह का कोई भी सेल हो, उसमें लिक्विडी पार्ट पाया जाता है जो सेमी विस्कस भी हो सकता है बेटा। हम उसे उसका साइटोप्लाज्म कहते हैं और इस साइटोप्लाज्म में हर वो कंपोनेंट मौजूद होता है जो किसी भी सेल के अंदर आता है। वो कौन कौन से हैं? इस साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं कुछ ऑर्गेनेलीज। चूंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसलिए इसमें मेम्ब्रेनस बाउंडेड ऑर्गेनल्स तो नहीं होंगे। वो ऑर्गेनल जिनमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी वो इसके साइटोप्लाज्म में होंगे और उसमें आता है जी राइबोसोम। उसमें आएगा इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि क्रोमैटिन बॉडीज की फॉर्म में बेटे यहां पर मौजूद होगा। तो ये दो बातें। नेक्स्ट पॉइंट है इसकी आउटर बाउंड्री पे पाए जाते हैं बेटा कैप्सूल। तमाम बैक्टीरियाज के अंदर कैप्सूल्स की अक्रेंस नहीं है बेटा, लेकिन जिनमें पाई जाती है वो ज्यादा पैथोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं बेटा। फिर इसके अलावा आउटर साइड पर एक और कवरिंग द स्लाइम, ये नेक्स्ट पार्ट। फिर आती है फिम्ब्रियाई, फिम्ब्रियाई। फिर आती है बेटा इनके अंदर पिलाई। नेक्स्ट आती है इनके अंदर फ्लैजेला। नेक्स्ट पे आता है बेटा इनके अंदर कुछ ग्रेन्यूलर पार्ट्स। तमाम बैक्टीरियाज के अंदर ग्रेन्यूलर पार्ट्स की अक्रेंस नहीं देखी गई है बेटा, लेकिन बाकी के कंपोनेंट फ्रॉम द मेम्ब्रेन टू द फ्लैजेला ये मैक्सिमम बैक्टीरियाज के अंदर फाइंड आउट किए जाते हैं बेटा। तो मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, कैप्सूल, स्लाइम, फिम्ब्रियाई, पिलाई, फ्लैजेला एंड ग्रेन्यूल्स, ये कंपोनेंट किसी भी बैक्टीरिया के अंदर मैक्सिममली तौर पर ऑब्जर्व किए जाते हैं। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर यही है। ये वो कंपोनेंट्स हैं, ये वो वेरियस टाइप्स ऑफ कंपोनेंट हैं जो किसी भी बैक्टीरिया में देखे जाते हैं बेटा। अगर हम
बैक्टीरिया को स्टडी करना चाहते हैं तो हमारे लिए ये 8 कंपोनेंट वो पार्ट नहीं बन सकते। अगर हम उन 8 पार्ट्स को देखना चाहते हैं बेटा, तो हमें उनके साइज को, उनकी शेप्स को, उनके स्ट्रक्चर्स को, उनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को, मोड ऑफ डेवलपमेंट्स को, इन सभी पैरामीटर्स को देखना होगा, तब हम एक बैक्टीरिया को अलग अलग कैटेगरीज में दूसरों से अलग करते हुए रख सकते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा, पहला पैरामीटर दैट इज अ साइज, कि बैक्टीरिया का साइज क्या एक ही जैसा होता है? क्या सब बैक्टीरिया जो अर्थ में पाए जाते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हैं, चाहे वो एरोबिक हैं, चाहे वो नॉन एरोबिक हैं, या फिर वो कोई और एयर में पाए जाते हैं, क्या वो किसी सरफेस पे पाए जाते हैं, क्या इन सब का साइज सेम है? ऐसा नहीं है बच्चों। बैक्टीरिया का साइज वेरी करता है बेटा। बैक्टीरिया कैन बी रेंज फ्रॉम 0.1 माइक्रोमीटर्स टू 600 माइक्रोमीटर्स। ये ऑन एन एवरेज एक जर्नल उन्होंने बात बताई है कि जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो 0.1 माइक्रोमीटर से छोटा नहीं हो सकता, 600 माइक्रोमीटर से बड़ा नहीं हो सकता। बेटा ये वेरियस आपने अक्रेंस देखनी है। यहां पर मैं आपको अभी इनकी कुछ टाइप्स भी डिस्कस करवाऊंगा बेटा, तो उनमें भी आप यही बात देखेंगे कि उनका साइज तकरीबन इन्हीं रेंज के अंदर आता है। एक चीज आप माइंड में रखें कि बैक्टीरिया का साइज हमेशा अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो उसे मैक्सिममली तौर पे हम कंपैरिजन करते हैं विद रेफरेंस टू वायरसेस। बेटा ये बात इस तरह समझाई जाती है कि बैक्टीरिया का साइज एक वायरस से 1000 गुना बड़ा होता है। इसलिए बैक्टीरिया की जो सबसे छोटी टाइप होगी ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट टाइप होगी बेटा, वो भी वायरस के सबसे बड़ी टाइप से भी ज्यादा बड़ी होगी। बात मैंने यूं कही बेटा कि एक बैक्टीरिया उसकी छोटी से छोटी टाइप, बिलफर्स, उसका साइज है जी कुछ ही नैनोमीटर्स के अंदर, बहुत ही कम उसका साइज है। और अगर मैं उसके साइज को वायरस की सबसे बड़ी टाइप से कंपेयर करूं ना, तो फिर भी बैक्टीरिया ज्यादा बड़ा नजर आएगा बेटा। अब कुछ टाइप्स हैं, उनमें सबसे पहली कैटेगरी है बेटा माइकोप्लाज्मा। ये कोई एक बैक्टीरिया नहीं है बेटा, दैट इज अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया के सबसे स्मॉलेस्ट कैटेगरीज में आते हैं बेटा। ये वो टाइप है जिन्हें सबसे छोटा बैक्टीरिया कंसिडर किया जाता है, और इसका साइज 100 से 200 नैनोमीटर्स की रेंज में होता है बेटा। और अगर मैं इसके साइज को एक वायरस के साइज से कंपेयर करूं, नॉर्मली एक पॉक्स वायरस है बेटा, उसका साइज होता है जी 250 नैनोमीटर्स। आप गौर करें तो तकरीबन उसी के साइज के बराबर है, हालांकि ये सबसे छोटा बैक्टीरिया भी है। बाकी की टाइप्स तो इससे कंपेयर की ही नहीं जा सकती हैं बेटा। अगर कैटेगराइजेशन हो तो उसमें लेंथ और विड्थ, इन दोनों चीजों को मेजर एट अ टाइम किया जाता है बेटा। यहां पर अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊं, दैट इज ई कोलाई बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की सेकंड टाइप है बेटा एशरेकिया कोलाई। ये दूसरी कैटेगरीज है बैक्टीरिया की बेटा। इनमें इनका डायामीटर जो है बेटा, डायामीटर 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर तक है बेटा। इसी के ऑपोजिट साइड पर उसी बैक्टीरिया की लेंथ की मैं बात करूं तो 2.0 से 6.0 माइक्रोमीटर तक हो सकता है बेटा। स्पाइरोकीट्स की बात करूं, थर्ड कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया, इनकी जो लेंथ है बेटा 500 माइक्रोमीटर्स होती हैं। स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, ये जो दो टर्म्स हैं बेटा, स्ट्रेप्टोकोकस एंड स्टेफाइलोकोकस, इनका जो डायमीटर है 0.75 से 1.25 माइक्रोन्स तक है। आप गौर करें तो मैंने यहां पर कुछ के साइज को माइक्रोन्स में दिखाया, कुछ के साइज को माइक्रोमीटर्स में दिखाया, कुछ के साइज को मैंने नैनोमीटर्स के अंदर भी एक्सप्लेन कर दिया। ये तीनों ही लेंथ और विड्थ मेजर करने वाले यूनिट्स हैं बेटा। तो आपने इन्हें एज सच याद करना है। पॉइंट्स बताने का मेन पॉइंट बेटा, ये कई बार एमसीक्यूज आ चुके हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बेटा शेप्स ऑफ वायरसेस। एक पैरामीटर तो हो गया साइज का, कि सबका साइज डिफरेंट है, सब कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया जो है वो अलग है बेटा। सब कैटेगरीज ऑफ बैक्टीरिया एक दूसरे से अलग होते हैं बेटा। उनके अलग होने की वजह से हम उन्हें अलग अलग कैटेगरीज में भी डिवाइड करते हैं। सेकंड हमारा पैरामीटर है बेटा उनकी शेप्स का। बैक्टीरिया एक शेप के नहीं होते बेटा। बैक्टीरिया जब डेवलप कर रहे होते हैं, जब उनकी कॉलोनी ग्रो कर रही होती है, तो वो 3 अलग तरह के स्ट्रक्चर्स अपने आप को दिखाते हैं, 3 अलग अलग तरह की शेप्स वो बनाते हैं। उनमें से सबसे पहली टाइप है बेटा कोकाई।
द फर्स्ट टाइप ऑफ द बैक्टीरिया इज नोन एज द कोकाई। कोकाई जो होते हैं बेटा इस तरह की शेप दिखाते हैं, हम इन्हें ओवल शेप भी कहते हैं, स्फेरिकल शेप भी कहते हैं। इन्हीं की आगे डिविजन्स के बाद बहुत सारी अलग अलग टाइप बनती हैं। अगर सिंपल है तो सिंपल कोकाई, और अगर डिवाइड करेगा तो इस तरह से इनमें सेल्स की फॉर्मेशन होती चली जाएगी और इनका नंबर जो है वो बढ़ता चला जाएगा। हर डिवीजन पे, हर उनके प्लेन ऑफ एक्शन के बाद डिवाइड करने पे हम बैक्टीरिया को अलग अलग नाम देते हैं बेटा। तो कोकाई हैं, उनकी टाइप्स में आगे आपके साथ अभी बेटा शेयर करता हूं बेटा। सेकेंड है बेटा बेसिलाई, द सेकेंड टाइप ऑफ द बैक्टीरिया, हम इसे रॉड शेप बैक्टीरिया भी कहते हैं बेटा। सो दैट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। इस तरह का ये बैक्टीरिया होगा। अगर आप कभी भी कोकाई को और बेसिलाई को ऑब्जर्व करेंगे तो आप आसानी से देख के बता सकते हैं कि दिस इज अ कोकाई एंड दैट इज अ बेसिलाई। हाँ, एक टाइप ऐसी है जो बेसिलाई और कोकाई इन दोनों के सेंटर में आती है बेटा, ठीक है, हम उसे कोकोबैसिलस कहते हैं, जिसकी बात आगे मैं करूंगा बेटा। थर्ड टाइप है स्पाइरल। स्पाइरल मींस एक ऐसी टाइप जो इस तरह से कर्व्ड स्ट्रक्चर रखती होगी, कुछ इस तरह का, इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। तो ये तीन बेसिक टाइप हैं। हर एक टाइप आगे बहुत सारी फर्दर सब टाइप से बनी होती है बेटा। हमने इन सभी पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करनी है। हमारी पहली जो डिस्कशन होगी वो पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया पे होगी, जिसका नाम है जी कोकाई। हम वन बाय वन करके देखते हैं कि कोकाई क्या है, उसमें डिवीजन और प्लेन ऑफ एक्शंस कैसे होते हैं, उसमें डेवलपमेंट के बाद कौन कौन सी चीजें बनती है, वो हम यहां पर देखेंगे। तो पहला पॉइंट है कोकाई। कोकाई बेटा हम उन बैक्टीरियाज को कहते हैं जिनकी शेप ओवल होती है। ओवल है या जो स्फेरिकल शेप्ड होते हैं, जिनकी जो शेप है बेटा वो राउंडेड फॉर्म में होती है, हम उसे कोकाई कहते हैं। यहां पर मैंने आपके सामने एक कोकाई बनाकर दिखाया है। अब एक बैक्टीरिया 25 मिनट्स के अंदर डिवाइड कर जाता है बेटा। वो अपनी कॉलोनीज को ग्रो करवाता है। हर वक्त बैक्टीरिया ग्रो करते रहते हैं अनटिल अनलेस वो एक स्टैटिक स्टेट में या स्टॉप स्टेट के अंदर नहीं है, अदरवाइज वो ग्रो करते रहते हैं। एक बैक्टीरिया जो कोकाई है, सिंपल जो बैक्टीरिया है, सिंपल दिस वन, दिखने में एक राउंडेड स्ट्रक्चर रखता है। डिफरेंट प्लेन ऑफ एक्शंस के ऊपर ये डिवाइड कर सकता है बेटा, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक है, डिफरेंट शेप शो करेगा। अगर ये इस प्लेन पे डिवाइड करता है तो दो नए अलग अलग या 7 अटैच ही बैक्टीरिया बन सकते हैं। अगर यही वाले एक साथ यूं डिवाइड करते हैं इस प्लेन पे, तब भी 2 ही नए बैक्टीरिया बनेंगे। अब मैं बताता हूं कि ये किस तरह से होगा। सिंपल, अगर एक बैक्टीरिया सिंगल प्लेन में डिवाइड करता है तो इस तरह के 2 नए बैक्टीरियाज बनेंगे बेटा। एक सिंगल कोकाई के एक ही प्लेन में डिवाइड करने के बाद 2 नए अटैच्ड या अलग कोकाई बन सकते हैं बेटा। ऐसी कंडीशन में हम इन्हें डिप्लोकोकस का नाम देते हैं, जो सिंगुलर प्लेन में डिवाइड करेंगे बनाते हैं। अगर कलेक्टिवली है तो ये डिप्लोकोकस के नाम से जाने जाएंगे बेटा। तो ये है सेकंड पॉइंट। नेक्स्ट हमारा आता है जी बेटा, अगर डिप्लोकोकस में डिवीजन उसी प्लेन पर होती रहे जिस तरह पहली डिवीजन हुई है, उसी प्लेन पर डिवीजन के बाद ये इस तरह से कंबाइंड वे में सेल बनाते चले जाएंगे और ये कॉलोनी बनती चली जाएगी। नंबर ऑफ जो कोकाई है वो इंक्रीज होते चले जाएंगे और ऐसी कंडीशन में ये एक चेन बन जाएगी कोकाई की, इस तरह की, इस तरह की। और इस बनने वाली चेन को बेटा हम स्ट्रेप्टोकोकस का नाम देंगे। 2 टर्म्स हो गई, डिप्लोकोकस 2 अलग अलग टाइप के या सिमिलर टाइप के या अलग सेपरेटेडली या एक दूसरे के साथ अटैच जो कोकाई होंगे, हम उन्हें डिप्लोकोकस कहेंगे। और अगर वो अटैच्ड फॉर्म में रहेंगे और एक चेन बना के कंटिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे और चेन इलोंगेट करती चली जाएगी, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर नया बनेगा हम उसे स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थर्ड शेप आती है टेट्राड। जिस वक्त एक सिंपल कोकाई 2 अलग अलग प्लेन्स पे डिवाइड करता है, 2 अलग अलग प्लेन्स ऑफ सेक्शंस पे डिवाइड करता है, यानी कि अगर बिलफर्ज ये है बेटा एक सिंपल कोकाई, ये सबसे पहले इस प्लेन पे डिवाइड करता है
और 2 नए, फिर वो इस प्लेन में डिवाइड करे, और ऐसी कंडीशन में बनने वाले जो सेल्स होंगे वो इस तरह की मॉर्फोलॉजी शो करेंगे। अब ये चारों जो बैक्टीरिया हैं और ये 4 वाला जो स्ट्रक्चर बना है, हम इसे टेट्राड कहते हैं बेटा। तो डिप्लोबैसिलस पहली टाइप, स्ट्रेप्टोकोकस सेकंड टाइप, टेट्राड तीसरी टाइप, कोकाई की 3 टाइप की बात आपको बता दी गई। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, दैट इज द सार्सिना बेटा। अगर बैक्टीरिया पहला इस तरह डिवाइड करता है कि 2 कॉपी बने, 2 डिवाइड करें तो 4 कॉपी बने, और अगर ये चारों डिवाइड करें, अपने से ऑनवर्ड आगे सेल बनाए, तो हर एक से अगर 2 कॉपी बने तो 8 नए बैक्टीरियाज बनेंगे, और वो सारे के सारे अगर इसी प्लेन पर मौजूद हों, इस तरह से इस सीक्वेंस पे, कि 8 नए बैक्टीरिया बने इस तरह से बेटा। आप गौर करें, 1 2 3 4 ये पहले से हैं, बनने वाले 5th 6th 7 और 8th बनने वाले नए सेल आगे की तरफ हैं बेटा। और ये जो 8 सेल्स का क्लस्टर है बेटा, हम इसे एक सार्सिना कहते हैं बेटा, और ये भी कोकाई की ही टाइप में कंसिडर किया जाता है। अगर एक वायरस हैप्पैज़र्डली डिवाइड करे, यानी कि विदाउट एनी चेक एंड बैलेंस, जब दिल करता है जो सेल डिवाइड करता है, कभी इस प्लेन में डिवाइड कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, कभी ऐसे कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में कोकाई बनते जरूर हैं, कोकाई की टाइप सेल्स बनाती जरूर है, लेकिन वो सारे के सारे सेल इर्रेगुलर वे में बनते हैं। अटैच्ड भी हो सकते हैं, सेपरेटेड भी हो सकते हैं बेटा। ऐसी कंडीशन में सारे के सारे बनने वाले कोकाई सेपरेट होंगे, कोई रैंडम सिमेट्री इनमें देखी नहीं जाएगी, रैंडम है, सिमेट्री नहीं पाई जाती। ऐसी कंडीशन को बेटा हम स्टेफाइलोकोकाई कहते हैं बेटा, और ये जो बैक्टीरिया है हम इन्हें स्टेफाइलोकोकस का नाम देंगे बेटा। ठीक होगी बात बेटा। तो ये कोकाई की लास्ट टाइप है बेटा। तो हमने 1 2 3 4 और 5 टाइप कोकाई की डिस्कस कर ली बेटा। हमारा सेकंड पॉइंट है बेटा बैक्टीरिया की दूसरी टाइप, द नेम इज द बेसिलाई, जो आपको बताया था दैट इज अ रॉड शेप बैक्टीरिया। ये आपके सामने रॉड शेप बैक्टीरिया बना के दिखाया गया, तो उसी की टाइप की अब मैं बात करने लगा हूं। ये एक रॉड शेप बैक्टीरिया है बेटा। अब ये रॉड शेप बैक्टीरिया डिफरेंट एंगल्स में डिवाइड नहीं करता। बेसिलाई कुछ ही प्लेन्स के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं बेटा। ये प्लेन ऑफ एक्शन अगर इनका इस वे में होगा तो डिवीजन हो पाएगी, इस सीक्वेंस में डिवाइड नहीं कर सकते। इसलिए जब इस प्लेन ऑफ एक्शन हॉरिजॉन्टल वे ऑफ एक्शन में डिवाइड करते हैं तो 2 इस तरह के कंबाइंड सेल बनते हैं, 2 इस तरह के कंबाइंड बैक्टीरिया बनते हैं। इन्हें हम डिप्लोबैसिलाई कहते हैं बेटा। सो दैट्स अ डिप्लोबैसिलाई। आप कभी भी इस तरह से बनने वाले 2 सेल को कभी भी डिप्लोबैसिलस या डिप्लोबैसिलाई नहीं कह सकते बेटा। अगर इस तरह से होगा तभी आप उसे डिप्लोबैसिलाई का नाम देंगे। नेक्स्ट है हमारा बेटा, अगर यही प्लेन ऑफ एक्शन जो डिवीजन करवा रहा है अगर चलता जाए, 2 से 4 बने, 4 से 8, 8 से 16, इस तरह से अगर ये एक चेन की फॉर्म में डिवाइड करते जाएं और एक चेन ऑफ फ्लैट सेल्स, चेन ऑफ रॉड शेप सेल्स अगर बनती चली जाएगी, स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम भी उसे दिया जा सकता है बेटा। तो हमारा जो मेन पॉइंट है, ये बैसिलस की 2 टाइप मैंने आप लोगों के सामने डिस्क्राइब कर दी है बेटा। हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों कि जिस वक्त एक वायरस या एक बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन बॉडी में एंटर होता है तो बहुत ही कम चांस है कि वो फ्रेंडली रहे। हाँ, अनटिल अनलेस वो अपना प्रोफेज बना के होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच ना रहे, वरना ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि वो एज अ पैथोजेनिक वहाँ पर जाकर काम करता है। कोकाई की बहुत सारी टाइप बॉडी में जाके इन्फेक्शन इंड्यूस करवाती हैं बेटा। बहुत सारी टाइप ऐसी हैं जो बॉडी में प्रॉब्लम्स करवाती हैं, लाइक कुछ निमोनियाज करवाती हैं बेटा। बहुत सारी टाइप ऐसी हैं जो बॉडी में जाके और इन्फेक्शन करवाती हैं। इसके अलावा बैसिलस की बहुत सारी टाइप्स हैं बेटा, जैसे कि सुडोमोनाज है, इस तरह की टाइप बॉडी में जाके इन्फेक्शन इंड्यूस करवाती हैं बेटा। तो हमारे फर्स्ट लेक्चर के अंदर इतना ही है बेटा। हमने 2 टाइप्स डिस्कस कर ली हैं बेटा बैक्टीरिया की, कोकाई एंड बेसिलाई। थर्ड टाइप स्पाइरला और स्पाइरलम हम इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में कंसिडर करेंगे, इसे पढ़ेंगे। होपफुली बेटा आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी।
आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात करेंगे बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।